भागवत का जो मंगलाचरण है वो सबसे अलग है, ऐतिहासिक मंगलाचरण है। जब भी मंगलाचरण होता है तो स्वस्ति श्री कुछ ऐसे शब्द हैं जिनके द्वारा आरंभ किया जाता है, लेकिन व्यास जी ने वो परंपरा तोड़ी। व्यास जी ने सोचा कि कलयुग आने वाला है, कलयुग के लोग बड़े चालाक होंगे, अगर इस ग्रंथ में लिख दिया कृष्णाम परम धीमहि तो लोग कहेंगे कृष्ण भक्तों के लिए ही भागवत जी है, बस रामाम परम धीमहि तो राम भक्तों के लिए भागवत जी है। लेकिन व्यास जी चाहते थे कि इसको सब सुने, कोई किसी भी भगवान को मानने वाला हो पर भागवत उसे अपनी सी लगे, इसलिए व्यास जी ने किसी एक का नाम न लेके लिखा सत्यम परम धीमहि, जो सत्य को मानता हो भागवत उसकी, भले वो राम को मानने वाला हो, कृष्ण, देवी, दुर्गा, गणपति, कोई भी, जो सत्य को मानता भागवत उसकी। तो सत्य का क्या मतलब है, कल आपने सुना। सत्य की व्याख्या क्या है, सत्य किसको कहते हैं बताओ, कल जो आए थे वो बताओ। वाह, ये तो पूरा सीधा रिजल्ट पे आ गए, राम नाम सत्य है। जैसे वो लगा रहे नेताजी आगे बढ़ो हम तुम्हारे साथ है। अजी व्याख्या बताओ, व्याख्या बताई थी कल, सत्य किसको कहते हैं? वाह, हाँ, मैया ने सावधानी से सुनी, जो कभी मिट नहीं सकता। मैया बोली मतलब जो था, जो है, जो रहेगा, इसका कभी विनाश ना होता हो, जो कभी नष्ट ना होता हो, वो सत्य है। और उसके हिसाब से फिर हमने कल बात की, इस हिसाब से ना शरीर सत्य है, ना दुनिया सत्य है, सबका एक ना एक दिन, सबकी एक्सपायरी डेट है, चाहे वो वस्तु हो चाहे इंसान हो, एक दिन सबकी जो है वो अंतिम दिन, अंतिम तिथि आती है। लेकिन भगवान और भगवान के नाम का कोई अंतिम दिन नहीं है। जब तक दुनिया रहेगी तब तक राम नाम रहेगा। दुनिया मिट भी जाएगी, कितनी बार प्रलय हुई इस ब्रह्मांड में, उसके बाद भी राम नाम कभी नष्ट नहीं हुआ, कृष्ण नाम कभी नष्ट नहीं हुआ। भगवान सत्य हैं तो उनका नाम भी सत्य है, इसलिए सत्यम परम धीमहि। देखो सत्य तो एक ही होता है, पर कौन किस एंगल से उसको देख रहा है उस पर निर्भर करता है। अब कुछ लोग बोलते हैं बोले हम तो आजकल सत्य बोल तो दें पर सत्य पचता नहीं, सत्य बड़ा कड़वा होता है। कड़वा नहीं होता है सत्य, सत्य में जब हमारा स्वार्थ मिल जाता है ना वो उसे कड़वा बनाता है। जैसे एक आदमी को दूध दो, आप वो दूध पी रहा है, तो दूध पी रहा है, आप कहोगे भैया कैसा लग रहा है दूध, बोला बड़ा कड़वा है। सामने वाले ने करे दूध कड़वा थोड़ी होता है, लाओ हमें दिखाओ। उसने पी के देखा तो दूध तो मीठा था। उसने कहा एक बार और पियो, उसने फिर पिया, आप कैसा लगा, बोला अब भी कड़वा है। तो उसने कहा भैया तू अपना मुंह खोल के दिखा, तो उसने मुंह खोल के दिखाया तो देखा कि उसने दांत के यहाँ कोने में तम्बाकू दबा रखा था। अब तम्बाकू दबा के दूध पियोगे तो दूध मीठा लगेगा, कड़वा ही लगेगा। अब दूध कड़वा नहीं है, लेकिन तुम मुख में कुछ और रख करके पी रहे हो इसलिए कड़वा लग रहा है। सत्य कड़वा नहीं है, पर मुख में स्वार्थ रख के जब उस सत्य को बोला जाएगा तो वो स्वार्थ सत्य को कड़वा बना देता। हम दुनिया में सत्य की आशा बहुत रखते हैं, लोग कहते नहीं बस मैं झूठ बर्दाश्त नहीं कर सकता, और वैसे घर जाके तुरंत अपनी पत्नी पूछेगी कहां से आ रहे हो, बोले ऑफिस से आ रहा हूं, भले घूम के आ रहा हूं। हम सामने वाले से आशा रखते हैं कि सामने वाला सत्य बोले, हम बोले न बोले वो हमारी मर्जी। यहां तक कि एक जो वकील होता है वो अभी अभी कोर्ट में अपने क्लाइंट को झूठे केस में सत्य साबित करवा के आया है, लेकिन जब घर आएगा तो अपनी पत्नी से क्या आशा करेगा कि ये सच बोले, बच्चों से क्या आशा करेगा कि ये सच बोले। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि सत्य ही हमारी आंतरिक मांग है। बाहर से हम भले कितने ही झूठ का आडंबर कर ले, पर सत्य हमारी भीतरी मांग है। भीतर से हमें मांग यही रहती है कि हमें सत्य प्राप्त हो, सत्य सुनने को मिले, क्योंकि हम सब भगवान के अंश हैं और भगवान सत्य स्वरूप है, इसलिए सत्य हमारी पहचान है। सच्चिदानंद रूपाय सत्यम परम धीमहि सत्यव्रतम सत्य परम। कितनी बार भगवान को भागवत जी में सत्य नाम से पुकारा गया, आनंद नाम से पुकारा गया। तो सत्यम परम धीमहि निगम कल्पतरोर गलितम फलम। श्रीमद् भागवत जी क्या है? श्रीमद् भागवत जी एक बड़ा सुंदर फल है, बड़ा सुंदर फल है। इस फल का करना क्या है? बोले पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। इस फल को पीना है। अब कोई बुद्धिमान बुद्धि लगा के बोला व्यास जी से कि व्यास जी लगता आपकी व्याकरण ठीक नहीं है। व्यास जी ने पूछा क्यों? व्यास जी फल को पिया थोड़ी जाता है, फल को तो खाया जाता है। सेब खाया जाता है, पिया थोड़ी जाता है। केला खाया जाता है, पिया थोड़ी जाता है। तो भागवत अगर फल है तो इसको भी पीना चाहिए ना, खाना क्यों? खाना होना चाहिए। इसको पिबत भागवतम क्यों रखा गया? तो व्यास जी ने कहा कि जी हमने बड़ा सोच समझ के लिखा है। वो कैसे? बोले वो इसलिए कि हर फल में कुछ ना कुछ त्याज्यांश होता है। छिलका होगा, गुठली होगी, छिलका होगा जिसको फेंकना पड़ेगा।
आप सीधा फल को उठा के नहीं खा सकते, या तो उसका छिलका उतारो, या उसका बीज फेंको, या उसकी गुठली फेंको। पर भागवत एक ऐसा फल है जिसमें न छिलका है, न गुठली है, न बीज है, ये पूरा रस से भरा हुआ है, इसलिए इस रस को पियो। एक शब्द भी भागवत जी का कोई ऐसा नहीं है जो लगे अरे ये तो हमारे लिए कोई उपयोगी नहीं। हर एक शब्द भागवत का हमारे जीवन में उपयोगी है, रस से भरा हुआ, इसलिए पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। अब अगला क्वेश्चन ये होता है कि कब तक पिए? रस को पिए ये तो बोल दिया व्यास जी ने, कब तक पिए? बोले जब तक भगवान ने जीवन दिया है इस भागवत रस को पीते रहो, पीते रहो। एक बार कथा सुनने के बाद अगर तुमने बोल दिया अरे हमने तो सुन रखी है वही भागवत है, इसका मतलब तुमने अब तक भागवत सुनी नहीं, क्योंकि तुम्हें लग रहा है ये तो वही पुरानी भागवत है। भागवत प्राचीन जरूर है पर पुरानी नहीं है। जब हर एक शब्द में आपको नयापन लगे कि हाँ पहली बार कथा सुनी थी तब तो ये नहीं सुना, तब समझना कि अब आपको भागवत का जो रस है वो प्राप्त हो रहा है, और रस में तृप्ति हो जाती है। 1 गिलास जूस पियो, 2 गिलास पियो, 3 गिलास पियो, उसके बाद तृप्ति हो जाएगी। पर भगवान की कथा रस को पी के कभी तृप्ति नहीं होती। 1 गिलास पियोगे तो प्यास और बढ़ेगी, 2 बार सुनोगे तो और प्यास बढ़ेगी, और सुने और सुने, और अंत तक जब तक जीवन, जब तक श्वास है। यहां तक कि भगवत रसिक तो ये भी कहते हैं कि स्वयं भगवान तुम्हें उठा के अपनी गोदी में भी बिठा लेना तो भी उनकी कथा सुनना मत छोड़ना। भगवान दर्शन से जीवन नहीं बदलता है, उनकी लीलाओं को सुन के जीवन बदलता है। कैसे? दुर्योधन रोज दर्शन करता था भगवान की, बुद्धि बदली? रावण ने राम जी का साक्षात दर्शन किया, बुद्धि बदली? बुद्धि कब बदलती है? वही कृष्ण है जो दुर्योधन भी देख रहा है, दर्शन कर रहा है, फिर भी बुद्धि नहीं बदल रही। पर अर्जुन जिसने भगवान के मुख से भगवत गीता का ज्ञान सुना वो समझ गया ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, ये साक्षात परब्रह्म। सामने खड़ा हुआ भगवान भी पहचान नहीं पाओगे अगर जीवन में सत्संग नहीं होगा। सत्संग भगवान की पहचान कराता है। इसलिए दुनिया में कई प्रकार के नशे हैं, सबको अलग अलग नशा रहता है। किसी को कुछ खाने का नशा, शौक, किसी को नई नई गाड़ी रखने का नशा। हम एक भैया लेके आए थे आपके जबलपुर से, नाम तो नहीं पता उनका, पर बता रहे थे कि हमको गाड़ी का बड़ा, हाँ ये बैठे दाढ़ी वाले भैया, हमको गाड़ी का बड़ा शौक है, 10 गाड़ी रखते हैं हम अपने घर में। सबरी कंपनी गिनवाई की कौन कौन सी रख रखी है। तो किसी को नई नई गाड़ी रखने का शौक है, किसी को नए नए कपड़े पहनने का शौक है। आज मतलब एक बार जो कपड़ा पहन लिया दोबारा रिपीट नहीं होना चाहिए, अब नया। किसी को फाड़ी पन्नी इसका शौक होता है, किसी को फर्स्ट डे फर्स्ट शो, पहला दिन पहला शो, मतलब पहला जो सिनेमा में चलता वो देख के आए, कल भी देख सकते। बोले नहीं, जो मजा पहले वाले का वो दूसरे का नहीं। किसी को इसका शौक है, किसी को घूमने का शौक है, किसी को नई नई चीज खाने का शौक है। लेकिन महात्मा महापुरुष कहते हैं कि भैया ये सब शौक एक तरफ, लेकिन जिस पर भगवान की कृपा बरसती है, जिस पर भगवान की अति कृपा होती है, लाखों जन्मों के बाद किसी को शौक चढ़ता है। किसका शौक? बोले भगवान की कथा सुनने का शौक। कुछ के बगैर रह सकते पर भगवान की कथा के बगैर नहीं रह सकते, भगवान के नाम के बगैर नहीं रह सकते। नाम का नशा, दुनिया में बहुत नशे हैं पर दुनिया का सबसे अगर कोई पक्का नशा है तो भगवान के नाम का नशा है। सारी दुनिया एक तरफ लग गई मीरा को भगवान की भक्ति से हटाने का, पर मीरा ने छोड़ी भक्ति। अब नशे वाले को हम खूब कहते भैया गलत मत खाओ, गलत मत पियो, पर कोई हजारों में से कुछ ही होते हैं जिनको ये बुद्धि में बैठती है। कई कहते हैं जी हमको पता गलत है फिर भी हम नहीं छोड़ पा रहे, तो वो नशे फिर भी छूट जाते हैं। पर जिसको भगवान की भक्ति का नशा लगता है, जिसको कृष्ण नाम का, राधा नाम का नशा लगता है, वो छूटने वाला नहीं। इसलिए भगवान से प्रार्थना करो प्रभु ऐसा नशा लग जाए कि कृष्ण 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 बोलते रहे, छूटे ना जीभ से। रात को सो भी जाए तो भी जीभ को आदत पड़ जाए कि ये कृष्ण कृष्ण बोलती रहे, राधा राधा बोलती रहे। भले दुनिया में कितने भी सामने, अब देखो माया है, अपना तो प्रभाव दिखाएगी, पर एक बात सोचने वाली यह है कि माया में ज्यादा शक्ति है या भगवान में ज्यादा शक्ति है? बताओ, आप बताओ, माया में ज्यादा शक्ति है या भगवान ज्यादा शक्तिशाली है? भगवान ना। तो अगर भगवान की शरण पकड़ लोगे तो माया दिखाएगी। ऐसा कोई नहीं है कि दुनिया में ये कहते जी हम माया से परे हैं, पड़े सब है माया में। माया बार बार पटक लगाएगी, लेकिन जिसका ध्यान, जिसका केंद्र भगवान के चरण बन गए हो, माया कितना भी प्रयास करेगी, थोड़ा बहुत अगर डगमगाएगा भी तो भगवान आकर के संभाल लेंगे, आकर के पकड़ लेंगे। उससे संभालने का काम भगवान करते। इसलिए तो भक्त कहता है प्रभु हे श्री राधा रानी। एक बड़ी प्यारी पंक्ति है,
छल बल के साथ माया घेरे जो मुझे आकर, छल बल के साथ माया घेरे जो मुझे आकर, छल बल के साथ माया घेरे जो मुझे आकर, छल बल के साथ माया घेरे जो मुझे आकर। लेकिन हे शिराली, तुम देखती ना रहना, मुझे आके बचा लेना। तुम देखती ना रहना, मुझे आगे बचा लेना। श्यामा तू मेरी नैया उस पार लगा देना। श्यामा तू मेरी नैया उस पार लगा देना। अब तक तो निभाई है, आगे भी निभा देना। अब तक तो निभाई है, आगे भी निभा देना। श्यामा तू मेरी नैया उस पार लगा देना। श्यामा जो मेरी नैया उस पार लगा देना। संभव है झंझटों में मैं तुमको भूल जाऊं। संभव है झंझटों में मैं तुमको भूल जाऊं। माया प्रबल है, माया पकड़ लेती है, ये सब बातें हमने सुनी हुई, लेकिन भक्त निवेदन कर रहा है कि संभव है, ऐसा होना कोई बड़ी बात नहीं। पड़ गए परिवार में, भूल गए भगवान, उनका नाम भी लेना है, उनका ध्यान भी करना, सब भुला दिया। लेकिन जैसे एक मेले में एक बच्चा जाता है तो पिता क्या कहता है, तू मेरा हाथ मत पकड़, मैं तेरा हाथ पकड़ूंगा। क्यों? तू मेरा हाथ पकड़ेगा तो चांस ये ज्यादा है कि धक्का मुक्की में, भीड़ में बालक की पकड़ कमजोर होती है ना, धक्का मुक्की में छोड़ देगा। लेकिन अगर पिता हाथ पकड़ के रखेगा तो पक्की गारंटी, कितना भी भीड़ हो पर वो छोड़ेगा नहीं। इसलिए पिता कहता मैं तेरा हाथ पकड़ूंगा, तू मत पकड़, तेरा भरोसा है। वैसे ही भगवान श्री राधा रानी हम सबके परम पिता हैं, परम माँ है। हम उनको पकड़े तो चांस ज्यादा कभी भी छोड़ देंगे। जरा मुसीबत आई, जरा ज्यादा सुख आए, कई बार उसमें हम बुला देते हैं। सुख बढ़ा नहीं, भगवान को बुला दिया। लेकिन हे श्री राधा रानी, मैं चाहे लाख गलतियां करूं, किसी भी कारण से आपको बुला दूं, लेकिन आप कभी मेरी बाह मत छोड़ना, आप कभी मेरा साथ। इसलिए निवेदन करता है भक्त, संभव है झंझटों में मैं तुमको भूल जाऊं, लेकिन मेरी श्यामा कहीं तुम भी मुझको न भुला देना। छल बल के साथ आएगी माया, सारे अस्त्र शस्त्र लेकर के हमको हराने के लिए, पर तुम देखती ना रहना, हमें आके बचा लेना। पर देखो ये कहने का अधिकार उसी को है जिसने किसी भी परिस्थिति में उनके शरण को छोड़ा ना हो। जो बार बार ऐसे छोड़ छाड़ के यहाँ भग गया, इसके पास चला गया, इससे जाके मदद मांग ली, वो ये कहने का अधिकारी नहीं। उसको पता है कि उसने कभी समर्पण किया ही नहीं, तो फिर कहाँ से बचाएंगे भगवान आकर के। अगर ये भाव कह सकता है तो वही जिसने हर परिस्थिति में भगवान से अपने आप को जोड़े रखा है। तो पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भाव का इसका वर्णन किया। आगे सूत जी ने भगवान के नर नारायण स्वरूप को प्रणाम किया है। नारायणम नमस्कृत्य नरम चैव नरोत्तमम देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। भगवान नर नारायण इस धरती पर आए, उनके प्रणाम करते हुए भागवत का आरंभ हुआ। भगवान के 24 अवतारों की कथा आई कि भगवान 23 अवतार ग्रहण कर चुके हैं। 24वां अवतार कलयुग के अंत में संबलपुर ग्राम में भगवान धारण करने वाले हैं, कल की अवतार, पर उसमें अभी बड़ा लंबा समय बाकी है। कई लोग कहते हैं कलयुग का अंत चल रहा, अंत नहीं चल रहा, ये कलयुग की शुरुआत है।
अभी कलयुग बच्चा है, पलना में झूल रहा है। कैसे? कलयुग की आयु है 4,32,000 साल। कितनी? 4,32,000 वर्ष। और जिसको अभी बीते हुए कितने वर्ष हुए हैं? 5,000 वर्ष। तो बताओ, अंत चल रहा है कि शुरुआत चल रही है? अभी तो पलने में झूल रहा है, फिर अभी गुटमन गुटमन चलना सीखेगा, फिर चलेगा, और फिर अपने असली रूप में आकर के कलयुग दर्शन देगा। और जब वो समय आएगा तो उससे बचना। शास्त्र कह रहे अभी ये जो समय चल रहा है ना 5 से 10,000 साल का, ये कलयुग का गोल्डन पीरियड है, सबसे बढ़िया समय है। जो लोग कहते हैं ना अरे कलयुग में बड़ा पाप पड़ रहा है, बड़ा झूठ, अरे अभी तो कुछ भी नहीं है, तो शुरुआत है। अभी थोड़ा थोड़ा बस लक्षण दिखा रहा है, असली कलयुग तो अभी आएगा। तो महाप्रभु से किसी ने कहा, जी श्री चैतन्य महाप्रभु से, कि उस कलयुग से बचने का, महाप्रभु कहते यही सबसे अच्छा समय। नाम स्मरण करो, नाम जाप करो, और नाम जाप करके भगवान को पालो, क्योंकि आगे जो समय आने वाला उसमें भगवान को पाना बड़ा हंसी खेल नहीं होगा। धीरे धीरे आयु कम हो रही है। भागवत में वर्णन है कलयुग के अंत में व्यक्ति की आयु केवल 20 साल रह जाएगी। अब बताओ, 20 साल में जन्म भी ले लेगा, बड़ा भी हो जाएगा, ब्याह भी हो जाएगा, बेटा बेटी भी हो जाएंगे, पोता पोती भी हो जाएगा, 20 साल में चला भी जाएगा। क्या कर लेगा 20 साल में? आप कहोगे नहीं जी झूठ है। झूठ नहीं है, थोड़ा थोड़ा तो अभी देख लो आप। 90-100 साल तक जीना कुछ समय पहले कोई बड़ी बात नहीं थी, पर आज के समय में 90 साल तक, 100 साल तक कोई पहुंच जाए तो घर वाले उसको बड़े अजूबे के रूप में दिखाते हैं कि हमारे दादाजी 100 साल के हैं, जैसे कोई घर में चमत्कार अजूबा छा गया। 60, 70, 80 बस, तो आयु घट रही है। तो कलयुग का जब एकदम कलयुग अपने प्रचंड रूप पर होगा, तब भगवान कल की अवतार धारण करेंगे। एते चांस कला पुंस कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रारि व्याकुलम लोकम मृडयंती युगे युगे। भगवान के अनेक अवतार हैं। जो जिस भाव से भगवान को पाना चाहता है, भगवान उस भाव में अवतार ले लेते हैं। तो 24 अवतारों का वर्णन सुनाया। उसके बाद धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये इनके जीवन में क्या आवश्यकता, धर्म की जीवन में क्या आवश्यकता। धर्म का मतलब क्या होता है? धर्म का अर्थ होता है धार्यति इति धर्म, जो आपको जीवन में संभाल करके रखे, जो आपको जीवन में धारण करके रखे, वो धर्म। कई लोग कहते हैं ना अरे धर्म से लोगों में बंटवारा होता। बंटवारा करने वाले भी हम ही हैं। धर्म नहीं बांटता, धर्म तो हमें धारण करता है, धर्म हमें संभालता है। सोचो अगर इस समाज में, इस दुनिया में धर्म ना होता तो मानव को दैत्य बनने में, पशु बनने में कितनी देर लगती। ये तो थोड़ा बहुत धर्म ने इसको संभाल रखा। नहीं, गलत नहीं करना, ये करोगे तो ये होगा, नरक जाने को मिलेगा, पाप लगेगा। तब तो थोड़ा बहुत हम पाप से डरते हैं। अगर हमें खुली छूट मिल जाए कि नहीं जी आपका जो मन करे करो, तो मानव को पशु बनने में ज्यादा देर नहीं लगेगी। और जो लोग धर्म को नहीं मानते, उनका जीवन देख लो आप। उनके जीवन में पशु के जीवन में कोई ज्यादा फर्क नहीं होता। उठे, खाए, पिए, कमाया, फिर आकर के सो गए। इसी जीवन को चलाते चलाते उनका सारा जीवन निकल जाता है। कहीं कोई जीवन में किसी प्रकार की सात्विकता नहीं, कहीं जीवन में भजन नहीं, दान पुण्य नहीं, साधु की सेवा नहीं। क्या जीवन है? ऐसा जीवन तो पशु भी जीता है। अगर अच्छा घर बना लेना ही मानव का उद्देश्य होता तो इंसान से बढ़िया घर तो एक चिड़िया बना लेती है, एकदम वाटरप्रूफ। तुम्हारे घर में फिर भी कहीं ना कहीं से लीकेज आ जाएगी, पर वो बेचारी तिनका जोड़ के ऐसा बनाती है, एक बूंद नहीं घुस सकती भीतर। अगर जमा करना ही मानव का लक्ष्य होता तो वो तो एक मधुमक्खी भी कर सकती है, पूरा जमा करके रखती है, फिर अंत में कोई आता है, उसका पूरा जो परिश्रम मेहनत होता है उसको लेकर के चला जाता है। केवल भोग वासना ही मानव का लक्ष्य होता तो वो तो एक पशु भी, उसका भी खानदान होता है, उसके भी बाल बच्चे होते हैं। तो मानव और पशु के जीवन में अगर सबसे बड़ा कोई भेद है, तो पहला भेद तो यह कि उसकी, पशु के पास बुद्धि तो है पर उसकी बुद्धि में विवेक नहीं। मानव के पास बुद्धि है पर उसकी बुद्धि में विवेक है। पशु सही और गलत का निर्णय नहीं कर सकता, उसके लिए जो भगवान प्रकृति ने बना दिया वही सही है। अब शेर के लिए मांस खाना सही है, शेर अगर मांस खाएगा तो उसको पाप नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि उसका स्वभाव है। पर मानव अगर मांस खाएगा तो, अब कोई शेर को लाख प्रवचन मेरे जैसा माइक लगा के भाषण दे दे कि भैया शाकाहारी होना चाहिए, तो शेर मानेगा? उल्टा प्रवचन जो दे रहा हो पहले तो उसी का टेस्ट करेगा कि तू आ इधर। लाख प्रवचन दो तुम उसको, पर वो अपना स्वभाव नहीं छोड़ेगा। तो फिर मानव का भी स्वभाव है, पर वो अपना स्वभाव छोड़ दे। मानव का स्वभाव है शाकाहारी, उसने छोड़ दिया, मांस खाने लगा, अपने स्वभाव से विमुख हो गया। तो मानव के पास और पशु में भेद यह है कि पशु भजन नहीं कर सकता, मानव कर सकता। तो धर्म जो है वो समाज को धारण करके रखता है। बिना धर्म के समाज दुर्गति की ओर जाता है।
जो समाज ये मानने लग जाए कि नहीं हमें धर्म की आवश्यकता नहीं। देखो समाज को चलाने के लिए जैसे संविधान जरूरी है, संविधान नहीं होगा, रूल्स रेगुलेशन नहीं होंगे, आदमी अपनी मर्जी से चले, अजी हमारा मन कुछ भी करे, समाज नहीं चल सकता। तुम किसी को मार दो और गोली मार के को हमारा मन नहीं हो सकता, संविधान का नियम है। जैसे संविधान जीवन में जरूरी है वैसे धर्म जरूरी है। संविधान से फिर भी आप थोड़ा बहुत नियमों के डर से फिर भी आप थोड़ा तो डरते हो, पर कई बार उन कामों को कर देते हो, ये देख लेंगे बाद में। और अगर धर्म जीवन में होगा तो हमें पता है, भले कोई देख रहा हो ना देख रहा हो, पर हमारे ठाकुर जी का सीसीटीवी 24/7 चालू। वो एक गुफा में भी अकेले में भी हमें देख रहा है कि क्या कर रहे हो, कितना कर रहे हो, दूध में पानी कितना मिला रहे हो, ये सब ठाकुर जी देख रहे हैं। तो वो वहां उसकी बुद्धि, ये बुद्धि कौन देगा, ये धर्म देगा उसको। तो धर्म का अर्थ ही होता है जो धारण करके, धर्म का नाम लेके अगर आपके जीवन में अंधविश्वास, आपको डराया जा रहा है, तब वो धर्म नहीं है, तब वो अंधविश्वास है। अगर किसी चीज को मानने से आपके भीतर डर बढ़ रहा है, डर मतलब आजकल स्वार्थ के वश भी धर्म को मानने के लिए हमें प्रेशराइज किया जाता है, स्वार्थ के वश हम मानते हैं। भगवान को लोग दो वजह से मानते हैं, या तो भय या लोभ, या तो डर है कि नहीं मानेंगे तो फिर भगवान परिणाम बड़ा भयंकर करेंगे, डर के मारे करते हैं, या लोभ है, लोभ होता है कि ये करने से ऐसा हो जाएगा तो करेंगे। जिसमें कथाओं में कहती हूँ, किसी ने कह दिया सोमवार को जल चढ़ाओ भोलेनाथ जी को तो ये होगा, अब सोमवार को ही जल चढ़ाएंगे, मंगलवार को भोलेनाथ जी अकेले बेचारे बैठे हैं, कोई एक लोटा तो दे जाए कम से कम। क्यों? मंगलवार को भोलेनाथ जी मंदिर में एब्सेंट रहते हैं क्या? वहां नहीं मिलेंगे? मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे? जो दिन देख के, तिथि देख करके, केवल कोई परिस्थिति देख के भगवान का भजन करता है ना, वो भक्त नहीं हो सकता। वो पूजा तो कर रहा है पर उसको भगवान से प्रेम नहीं है। प्रेम करने वाला तो वो होता है जो एक क्षण भी अपने आराध्य, अपने भगवान के बगैर ना रह सके। उसके लिए कोई तिथि मायने नहीं रखती। हाँ, जिस दिन कोई विशेष तिथि होगी ज्यादा भाव से कर देगा। जन्माष्टमी में चलो आज गोपाल जी को और थोड़ा ज्यादा सजा देते, पर इसका मतलब ये नहीं कि साल में बस जन्माष्टमी कोई याद करेगा, नहीं। जो जिस लोभ से अगर भक्ति कर रहे हो तो भक्ति नहीं, ये काम बन जाए इसलिए भक्ति कर रहे हो तो भक्ति नहीं, स्वार्थ है बस। होता नहीं कभी कभी जब इंडिया पाकिस्तान का क्रिकेट मैच होता है, पूजा चालू हो जाती है, हवन चालू हो जाते हैं, जगह जगह यज्ञ चालू हो जाते हैं, भगवान हम जीत जाए। अच्छा, भगवान ने कृपा कर दी, जीत गए। जीतने के बाद जहां जहां हवन विराजमान होते सब उठ जाते, हो गया काम खत्म, हो चलो सब अपना अपना झोला लेके घर पहुंच जाते। बस इतनी देर के लिए था, उसके बाद क्या? तो ब्रज की जो उपासना है वो प्रेममय उपासना है। जहां जिस धरती से हम आए हैं वृंदावन की, तो वो प्रेममय उपासना। वहां परिस्थितियों को देख के प्रेम नहीं होता, वहां तो हर पल हर क्षण। गोपी कहती है, उद्धव ने कहा, अरे बावरी वो तो कब का कृष्ण चला गया, तू फिर भी यहाँ उसको याद कर रही है, क्या करेगी उसको याद करके? तो गोपी कहती है, अंतिम सांस तक याद करेंगी। वो करे ना करे, प्रेम में कोई अदला बदली थोड़ी होती है। प्रेम में ये थोड़ी होता है वो याद करेंगे तभी हम याद करेंगे, ये प्रेम थोड़ी है, ये तो स्वार्थ है। और फिर एक कदम और आगे बढ़ के गोपी कहती है, बात सिर्फ इतनी नहीं याद करेंगे। गोपी कहती है, जब मरेंगी ना तो मरते मरते भी उसको याद करेंगे। क्यों? हमने सुना है मरते समय जो स्मरण करते हो अगले जन्म में वही मिलता है। तो मर के उसको याद करेंगे, अगले जन्म में फिर उसका पीछा करेंगे। कहीं वो मथुरा में बैठा बैठा सोच रहा हो कि गोपियों से इस जन्म में पीछा छूट गया, तो गोपी कहती है, छोड़ने वाली नहीं है इतना जल्दी, हर जन्म उसका पीछा करेंगे। तो यह है प्रेम, किसी परिस्थिति को लेकर के नहीं। तो धर्म अर्थ काम मोक्ष के बारे में श्री सूत जी बताते हैं, धर्म जीवन में क्यों आवश्यक है उसका उपदेश देते हैं। फिर श्री सुखदेव जी का आगमन, जो जन्म लेते ही वैराग्य धारण करके वन में चले गए थे। आज व्यास जी महाराज उदास अपने आश्रम में बैठे हुए थे, तभी वहां नारद जी का आगमन हुआ। नारद जी ने पूछा, व्यास जी आप और उदास, भगवान का दास और उदास ये कैसे हो सकता है? तो व्यास जी ने कहा कि मेरी उदासी का कारण यह है कि मैंने बहुत सारी रचनाएं की हैं, पर हे नारद जी, मेरा मन अभी तक परमानंद की प्राप्ति, परम शांति की प्राप्ति कर नहीं पाया। और जब लिखने वाले का ही मन परम शांति को प्राप्त नहीं, तो फिर मेरी रचना पढ़ने वाले को शांति कैसे मिलेगी? देखो, दो तरह के रचनाकार होते। एक लिखते प्रसिद्धि के लिए, हमारी प्रसिद्धि हो जाए, लोग हमारा रचना, हमारी लिखी हुई वस्तु पढ़े, हम प्रसिद्ध हो जाए। पर एक होता है जो जगत में, समाज में परिवर्तन के लिए लिखते, कि इसमें समाज में बदलाव आए। व्यास जी चाहते जो हमारी कथा पढ़े, भागवत का ग्रंथों का जो अध्ययन करे, उसके जीवन में परिवर्तन आए। पर कैसे आए? पहले तो हमारे हृदय में परम शांति हो। तब श्री नारद जी ने व्यास जी को समझाया।
कि हे व्यास जी, आपने रचना तो अच्छी अच्छी की है, पर सब रचनाओं में आपने कुछ ना कुछ स्वार्थ सिद्धि लिखी है, ये करने से ऐसा हो जाए, ये करने से, पर आपने कहीं भी भक्ति का वर्णन नहीं किया। और जब तक व्यक्ति शुद्ध भक्ति के शरण में नहीं जाएगा तब तक उसको परम शांति प्राप्ति नहीं हो सकती। इसलिए आप एक और ग्रंथ की रचना करो। मैं खुद नारद वीणा लेके दिन रात नारायण नारायण गाता गाता घूमता रहता। क्यों? क्योंकि मैं जानता हूं जो शांति भगवान के नाम में है वो कहीं और नहीं है। फिर अपने पूर्व जन्म की कथा श्री नारद जी सुनाते हैं। पूर्व जन्म में गंधर्व थे, श्राप के कारण दासी के पुत्र बने। दासी के घर जन्म हुआ, उनकी माँ एक सेठ जी के घर सेवा करती थी, ये भी सेवा करते थे। उन सेठ जी के घर एक बार कुछ साधु आए चातुर्मास करने के लिए। छोटे से नारद जी देख के एकदम प्रसन्न हो गया, हमारे घर साधु पधारे, बड़े प्रसन्न। देखो एक चीज सुनना, अपने बच्चों को कोई चीज सिखाओ मत सिखाओ, उनको अंग्रेजी आए ना आए, उनको बाकी चीजें आए ना आए, पर एक चीज आनी चाहिए, घर में कोई साधु आए, कोई संत आए, उस संत का कैसे सम्मान व्यवहार करना है ये आपको उस समय बताना ना पड़े। आपके बच्चों को उतनी शिक्षा हो कि साधु के आने पर उसे क्या व्यवहार करना। कई बार मैंने देखा है, मैं तो कोई साधु संत की कैटेगरी में भी नहीं, पर भागवत जी के नाते लोग सम्मान दे देते। तो जैसे किसी के घर जाते हैं तो बच्चे को फिर माँ बाप कहते बेटा पैर छू, वो करता फिर माँ बाप कहते अरे छू, तो फिर आएगा भी छूने तो घुटना तक झुक करके निकल जाएगा। आपका घर, आपके घर के संस्कार, घर में साधु के आने पर कैसा व्यवहार आपके बच्चे करते इस पर निर्भर करता है। बताना नहीं पड़ेगा, उसी से पता चल जाएगा कि इस घर में कैसे संस्कार। आजकल बच्चों को पता है पार्टी कैसे करनी है, आजकल बच्चों को पता है मोबाइल फोन में एप्लीकेशन कैसे डाउनलोड करनी है। बड़े बड़े बुजुर्ग जो मैया पिताजी होते हैं वो बच्चे से पूछते हैं, जब अटक जाते हैं ना फोन में तो लाके पूछ, अरे चिंटू बताना ये कैसे चलेगा, तो चिंटू सब खोल खाल के बता देता है, ऐसे चलेगा वैसे चलेगा, सब आता है चिंटू को। पर चिंटू को घर में कोई साधु आए उसको कैसे प्रणाम करना ये नहीं आता, ये सिखाओ। फिर भी कुछ कुछ जो स्थान हैं थोड़े ज्यादा विकास की ओर जो नहीं गए, वहां भी चीजें थोड़ी बची हुई हैं। बड़े मेट्रो सिटीज जैसे शहरों में चले जाओ तो वहां तो बड़ा बुरा हाल है। इसलिए जरूरी है कि आपके क्या कहते हैं ना, बालक बच्चे जो हैं वो राष्ट्र का भविष्य है। तो भविष्य जो है उसको पता होना चाहिए कि हमारे सनातन धर्म में साधु क्या मायने रखता है। साधु घर में आया मतलब भगवान साधु के रूप में घर आ गया। जिस बच्चे का बचपन साधुओं के बीच में बीता हो, आप उसका जीवन देख लें, उसके जीवन में कभी कोई बुराई, कभी कोई प्रकार की असफलता। आजकल के बच्चे जो हर छोटी छोटी चीज में डिप्रेस्ड हो जाते हैं, आत्महत्या कर लेते हैं। जिस बच्चे का जीवन साधुओं के बीच में बचपन बीता उसको कभी ये चीजें परेशान नहीं कर सकती। तो नारद जी छोटे से बालक है, जाते साधुओं का सेवा करते, आशीर्वाद मिलता। एक चीज और, साधुओं से संतों से कभी आशीर्वाद मांगो मत। महाराज जी आशीर्वाद दे दो, ऐसे जाकर के क्या आशीर्वाद मिल जाएगा? कईयों को तो मैंने ऐसे देखा, साधु सर पे हाथ नहीं भी रखते तो भी हाथ पकड़ के रख देते, लाओ हमारे सर पे रख दो। ऐसे आशीर्वाद मिलेगा? कैसे आशीर्वाद मिलेगा? सेवा करो, तुम साधु की सेवा करो। सेवा करके साधु को कहना ही नहीं पड़ेगा कि महाराज जी आशीर्वाद दो। महाराज जी के महात्मा के हृदय से अपने आप तुमसे नहीं बोलेगा, लेकिन भगवान के पास जाके हाथ जोड़ के कहेगा प्रभु इसका कल्याण कर दो। अर्जी लग जाएगी और वहां तक अर्जी पहुंची कि भगवान ने तुरंत उसको अप्रूव कर देना है। सेवा करो, सेवा करोगे आशीर्वाद मिलेगा, कृपा मिलेगी भगवान की। तो नारद जी ने खूब सेवा की छोटे से बाल काल में। 4 चातुर्मास पूरे हो गए, साधु जाने लगे। नारद जी ने कहा ना ना प्रभु आप मत जाओ, मैं आपके बगैर कैसे रहूंगा। साधु ने कहा नहीं, साधु बहता पानी और आगे विहार करता हुआ साधु, यही अच्छा लगता है। लोग भाव भाव में कह देते हैं, कोई साधु घर, अरे महाराज जी आप तो यहीं रहो, पर महाराज जी 10 दिन से भी ज्यादा रह जाए ना तुम्हारे घर में तो फिर ही कहोगे महाराज जी आप कब जाओगे। बहता हुआ पानी और चलता हुआ साधु। साधु का एक क्षण बहुत है, घंटा भर की आवश्यकता नहीं, एक दृष्टि पड़ी नहीं काम बनाना, साधु का एक क्षण काफी है। तो साधुओं ने कहा बेटा जाना तो पड़ेगा, पर तू एक ध्यान रखना, तू जब तक माता है उसकी सेवा कर, उसके बाद ये घर त्याग करके चले आना। जब तक इस घर में है सोच तू ठाकुर जी की सेवा कर रहा है, ये सोच के कर। बस चले गए साधु। नारद जी ने बस मन में ठान लिया भगवान को पाने का, और अंत में नारद जी का वो शरीर पंच भौतिक शरीर छूटा। अगले जन्म में ब्रह्मा जी से उत्पन्न हुए। ब्रह्मा जी ने वीणा दी और 4 श्लोक दिए जिसे चतुश्लोकी भागवत कहते हैं, और वही चतुश्लोकी भागवत नारद जी ने व्यास जी को देके कहा आप नए ग्रंथ की रचना करो जिसमें निष्काम भक्ति, कोई स्वार्थ सिद्धि नहीं हो, भगवान की भक्ति के विषय में कहा जाए। तब श्री
वेद व्यास जी ने 18,000 श्लोक की ये परमहंस संहिता भागवत का निर्माण किया। अब इस कथा को सुनाए कौन? तो नाम आया सुखदेव जी का। सुखदेव जी जंगल में वैराग्य धारण करके निर्गुण निराकार का ध्यान किया करते थे। शिष्यों को कहा जहां सुखदेव बैठ के ध्यान कर रहा वहां जाके मंत्रोच्चारण करना। शिष्यों ने जाकर के भागवत के 10वें स्कंद के वेणु गीत का एक श्लोक गाया जिसमें भगवान के स्वरूप का वर्णन है। भगवान जब वृंदावन में प्रवेश करते हैं तो सुंदर रूप धारण करके आते हैं। वराह पीडम नटवर वपुः कर्णयो कर्णिकारम, सर पर मोर मुकुट धारण करके, कान में कनेर के फूल, गले में कौस्तुभ मणि, और मुस्कुराते मुस्कुराते श्री ठाकुर जी वृंदावन